हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार गौतम और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। देरी न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भाग एक, संविधान का भाग एक। अगर बात करें भाग की तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। आपसे अगर पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है छोटा मोटा क्वेश्चन कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 395 अनुच्छेद थे। लगभग 400 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो आज टॉपिक जो है हमारा भाग के ऊपर है। संविधान के 22 भाग हैं, तो 22 भागों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे भाग एक। भाग एक क्या कहता है? इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का वर्णन है। इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया गया है। भाग दो देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम डबल टिक लगाएंगे, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भाग दो, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है। भाग दो नागरिकता से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि नागरिकता संबंधी प्रावधान प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया है, तो भाग दो अनुच्छेद 5 से 11। तो आपसे बात करें कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भाग तीन के बारे में देखते हैं। भाग तीन में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का वर्णन किया गया है। भाग तीन मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारा, और इसमें मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो बात करते हैं मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार जो है ये यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे या मूल अधिकार। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब आप पूछोगे सर 7वां मौलिक अधिकार क्या हो गया? तो 7वां मौलिक अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन, जी हाँ 44वां संविधान संशोधन, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर करके कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया और इसे 300 का में, अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया। क्लियर? मूल अधिकार। अगर आपसे पूछे कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, इसे कानूनी अधिकार कब बनाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके कानूनी अधिकार बनाया गया। इसे अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग चार। हमारा भाग चार क्या कहता है? भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन किया गया है। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी के ऊपर, मूल अधिकार के ऊपर और नागरिकता के ऊपर, मौलिक कर्तव्य के ऊपर, ये दोनों चारों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनके ऊपर हम अलग अलग करके वीडियो लेके आएंगे, शॉर्ट वीडियो, जो आपको, जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन चारों टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं और आपको यहाँ से 1 या 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य जो है हमारा, ये नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। अभी आप फटाफट भाग के बारे में देख लेते हैं। तो भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग दो अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान है। भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है। भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A। अब ये देखिए, अगर जहाँ पे A B C इस तरीके से दिया रहे वहाँ पे आप लोग समझिएगा
कि ये संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, ये मूल संविधान का भाग नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य, जी हमने मूल अधिकार के बारे में नहीं बात की है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया है। तो मूल अधिकार में शून्य, मूल संविधान में शून्य मौलिक कर्तव्य थे। जी हाँ, इसे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह भारत में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया, इसको भी आपको याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। इसको भी आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51। अब संघ के अंतर्गत क्या क्या आता है, केंद्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे इसमें संघ की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, और इसके बाद आपको राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इन सब के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। भाग 6 ये राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 237। इसमें हाई कोर्ट, राज्य के हाई कोर्ट और राज्य के महाधिवक्ता और उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादि के बारे में इसमें उल्लेख किया जाता है। भाग 7 इसे समाप्त कर दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। भाग 8 जो है संघ शासित प्रदेश या यूटी, यूनियन टेरेटरी के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि संघ शासित प्रदेश कैसे चलेगा, संघ शासित प्रदेश के न्यायालय, वहाँ के उपराज्यपाल के बारे में इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग 9 भाग 9 की बात करते हैं तो भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, पंचायत। भाग 9 आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है, तो पंचायत का उल्लेख किया गया है। वहीं भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। पंचायत की बात करते हैं तो एक तो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। ये डीपीएसपी का अनुच्छेद है, नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया है। और वहीं 2 संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है 73वां संविधान संशोधन और एक है 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। जी हाँ, 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया और इसमें पंचायत का उल्लेख किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया और इसमें नगर निकाय का उल्लेख किया गया है, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। तो 2 संविधान संशोधन आप लोग ध्यान रखिएगा, 73वां 74वां दोनों 1992 में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। जबकि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो दिया था सिद्धांत, उसको अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई, तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को
नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था पहले लागू की गई थी। भाग 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 11 में संघ तथा राज्य के संबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 14 इसको आपको याद रखना है, इसमें यूपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग का बात की गई है, लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ये अनुच्छेद 308 से 323 तक है। लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो इसके मुख्य जो इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। भाग 15 ये अनुच्छेद 324 से 329 ए में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे भाग 15 में किसका उल्लेख है तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भाग 14 में किसका उल्लेख है तो लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अगर बात करते हैं भाग 15 निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में बात करें तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त जो थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो सुकुमार सेन थे। भी क्वेश्चन में पूछता है। और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी और रमा देवी थी। इतना बात आपको याद रखना है। भाग 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343। हिंदी हमारी राजभाषा है तो इसका उल्लेख किया गया है इसमें। आपातकाल भाग 18 में आपातकालीन संबंधित उपबंध की बात की गई है। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। भाग 20 में है भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 18 आपातकाल, भाग 17 राजभाषा, भाग 15 निर्वाचन, भाग 14 लोक सेवा आयोग और भाग 9 पंचायत। इतना आपको याद रखना है। इसके साथ ही ये सेशन समाप्त करते हैं, थोड़ा लंबा भी हो गया। अगली बार हम टॉपिक लेके आएंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण 12 अनुसूचियों के बारे में उसका अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद।